नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट आउटलुक वीडियो में। यहाँ पर हम लोग एनालाइज करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में से किसी में। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों के दिमाग में है कि जीडीपी का डेटा अभी आया और ये आया 5.4%। तो लोग बड़े डरे हुए हैं कि यार अब क्या होगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी या ये वो। देखिए, मार्केट क्रैश हो जाएगी ये तो कहना बहुत बड़ा ओवर स्टेटमेंट है। एंड अगर नीचे भी आती है थोड़ा बहुत तो ये बहुत टेम्पररी होगा। मार्केट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब से 24,000 क्रॉस हुआ है तब से मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में है। तो नीचे से जब मार्केट नीचे जाती है बड़ी तेजी से जाती है, ऊपर भी बड़ी तेजी से आती है, लेकिन रेंज बहुत बड़ा नहीं होता। ये देखिए, अभी तक 500 नहीं ब्रेक हुआ है ऊपर, और नीचे 24,000 की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो जो 23,800 का सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि इस हफ्ते निफ्टी के लिए 23,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। ये आपका सपोर्ट 1 है, और इसके बाद 23,300 दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। इसके अलावा अगर निफ्टी में आप बाय कर रहे हो तो देखो, प्रॉफिट बुकिंग लेवल आपके लिए 24,500 का है। 24,500 पे आप एक्सपेक्ट कीजिए प्रॉफिट बुकिंग होगी अच्छी, एंड ये काफी बढ़िया रेजिस्टेंस भी रहेगा। एंड अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है इसी हफ्ते तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि निफ्टी में काफी बढ़िया टेक्निकल बाउंस आएगा यहां से, और काफी बढ़िया यहां से मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ दिखेगा। हो सकता है 750 या 800 तक भी जाए निफ्टी उसी दिन। लेकिन कहने की बात है, 500 क्रॉस होना आसान नहीं है निफ्टी के लिए। वैसे ही डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो पास में ही इसका सपोर्ट बनता है 23,800 का, और नीचे बनता है 23,319 रुपए का। तो ध्यान रखें। और जीडीपी का डेटा भी आता है, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ट्रेड करना बड़ा अच्छा है। जैसे सपोर्ट के पास अगर कोई बाइंग लेवल लेता है, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बनता है, और रिस्क रिवॉर्ड ऊपर अगर जाए तो सेल का रिस्क रिवॉर्ड बड़ा अच्छा बनता है, पुट साइड का रिस्क रिवॉर्ड बड़ा अच्छा बनता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर आपके पोजीशन बनाते हो ना 124, 200, तो यहाँ पे ट्रैप होने की संभावना भी लेकिन काफी ज्यादा है। तो रिस्क अच्छे से मैनेज कीजिए। ऑप्शन बायर यहाँ पे बहुत आप ट्रैप हो सकते हो, ध्यान रखना। हो सकता है कि आपका एसएल भी लगे और टारगेट दोनों लगे एक दिन में, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, और पिछले हफ्ते भी ये हुआ है लोगों के साथ। अब बात करते हैं अगले इंडेक्स की। हमारे काफी फेवरेट है लोगों का, ये भी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए, अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल्स की अभी बात करेंगे तो इमीडिएटली बैंक निफ्टी चल रहा है 52,055 पर क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। एंड यहाँ पे सपोर्ट ना नीचे काफी ज्यादा आगे। अब देखिए, 51,000 पे एक सपोर्ट है सबसे पहला, काफी बड़ा सपोर्ट बनता है वहां से, 1,000 पॉइंट का है। और दूसरा सपोर्ट फिर सीधा 50,000 के पास है, जो दूसरा इसका सपोर्ट आएगा। तो नीचे सपोर्ट आपको 2,000 पॉइंट तक मिलेंगे बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर रेजिस्टेंस ना बड़ा ही आपको पहले ही रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस ये साइकोलॉजिकल है, लेकिन हम लोग रियल रेजिस्टेंस बोलेंगे 52,700 के आसपास। ये जो लेवल है सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा, जो रियल रेजिस्टेंस है। साइकोलॉजिकली 52,500 भी इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई एक्सपायरी वगैरह ट्रेड करता है तो। एंड इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो फिर 53,000 जो होगा अगला रेजिस्टेंस रहेगा। तो रेजिस्टेंस 2 रहेगा 53,000 का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। एंड बैंक निफ्टी में भी मैं बता दूं, यहां पर अगर आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर रहे हो 52,000 पे, ये जो लेवल है बड़ा ही डेंजरस लेवल है। क्योंकि यहां पे डेंजरस क्यों है, यहां पे एक तो रिस्क मैनेज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इजी नहीं है रिस्क मैनेज करना। दूसरी चीज बैंक निफ्टी में भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि यहां पे भी हो सकता है आपका टारगेट एसएल दोनों ही हो जाए। अगर आप ऑप्शन बाइंग में हैं तो प्रॉपर एसएल रखें, प्रॉपर टारगेट रखें, और तुरंत एग्जिट करें अगर आप गलत हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो आप समझिए कि वो पूरा ऑप्शन आपका डिके होना ही होना है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो थोड़ा सा संभाल के करें, क्वांटिटीज बहुत ही अच्छे से मैनेज करें। यहाँ पे पूरा मैं आपको बता रहा हूं, इस वीक पैसे मार्केट में सिर्फ एक ही आदमी कमा सकता है, वो जिसको रिस्क मैनेजमेंट आता है। तो अगर जो रिस्क मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट बिल्कुल बुलिश नहीं है जैसे पहले थी कि हमें पता है अगले हफ्ते बस कॉल बाय कर ली, एसएल नहीं लगाया, वो ऊपर जानी ही जानी है। ये अब नहीं चल रहा है कि आप डेली कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट जिसका अच्छा है ऑप्शन बाइंग में, वो बहुत बढ़िया पैसे कमा सकता है, और सिर्फ वही पैसे कमा सकता है इस मार्केट में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले हफ्ते भी हम ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए, और डेली हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।